नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता जोन पर। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि फोन की बैटरी तो 100% है, पर अपनी खुद की बैटरी बिल्कुल जीरो? हम सब कभी ना कभी उस मोड़ पर आते हैं जहां लगता है जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई है, कुछ करने का मन ही नहीं करता। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली, कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी का सोर्स, उसका पावर हाउस कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए खजाने की खोज करते हैं और उस अनलिमिटेड एनर्जी का सीक्रेट जानते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एनर्जी का मतलब है बस फिजिकल ताकत, जिम जाना, दौड़ना, काम करना। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। वो जो चाय या कॉफी से एक किक मिलती है ना, वो तो बस एक टेम्पररी बूस्ट है। असली एनर्जी इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक पूरा सिस्टम है जहां हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी भावनाएं तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो इसको दो अलग अलग नजरियों से देखते हैं। एक तरफ है साइंस, जो कहता है कि एनर्जी की सबसे छोटी इकाई क्वांटम है और इस ब्रह्मांड में एक बेसिक एनर्जी हमेशा मौजूद रहती है, जिसे जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। और दूसरी तरफ है हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक समझ, जो इसी एनर्जी को प्राण कहती है, यानी जीवन शक्ति। यही वो शक्ति है जो हमारे चारों तरफ एक आभा मंडल या ऑरा बनाती है। कमाल की बात पता है क्या है? दोनों ही साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक फंडामेंटल पावर सोर्स की तरफ। तो सवाल यह है कि इस एनर्जी का कंट्रोल स्विच कहां है? और जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ये हमारे विचारों में है। हमारा मन ही हमारे शरीर का पावर प्लांट है। सोचकर देखिए, जब मन साफ और फोकस्ड होता है तो शरीर अपने आप एक्टिव हो जाता है ना? असली एनर्जी का खेल यहीं से शुरू होता है। ये कहावत 100% सच है। देखिए, एक थका हुआ शरीर तो आराम करने से, सोने से ठीक हो जाता है, लेकिन एक थका हुआ मन, उसे कितना भी आराम दे दो वो थका ही रहता है। हमारी फिजिकल एनर्जी की नींव, उसकी फाउंडेशन हमारी मेंटल एनर्जी ही है। असली थकावट मसल्स में नहीं बल्कि हमारे विचारों में होती है। और ये बात और भी गहरी हो जाती है जब हम अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं। ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह हमारे 95% जिंदगी को कंट्रोल करता है। और ये चलता किस पर है? उन प्रोग्राम्स पर जो हमारे बचपन के विश्वासों, डर और आदतों से बने हैं। तो सीधी सी बात है, अगर एनर्जी का लेवल बदलना है तो इन गहरे बैठे हुए प्रोग्राम्स को ही रीप्रोग्राम करना होगा। और इसे रीप्रोग्राम करने का एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। रिसर्च ये दिखाती है कि ध्यान सिर्फ मन को शांत नहीं करता, ये असल में हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल सकता है। ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ओवरऑल काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमारी मेंटल एनर्जी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। तो फिर हमारी मेंटल बैटरी को चुपके से खत्म क्या करता है? सबसे पहले ओवर थिंकिंग। एक स्टडी के मुताबिक हमारे 80% विचार नेगेटिव होते हैं। फिर आता है डिजिटल ओवरलोड, सोशल मीडिया, लगातार आते नोटिफिकेशंस, नेगेटिव लोग जिन्हें एनर्जी वैम्पायर भी कहा जाता है, और अधूरे काम जो हमारे दिमाग में खुले हुए टैब्स की तरह लगातार एनर्जी खींचते रहते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, हमारा शरीर। अगर मन कंट्रोल सेंटर है तो शरीर वो इंजन है जिसे सही फ्यूल की जरूरत है। सोचो, गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, अगर उसमें गलत पेट्रोल डाल दिया तो क्या होगा? वो बंद पड़ जाएगी। हमारे शरीर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एनर्जी का हिसाब किताब बहुत सीधा है। एक तरफ हैं एनर्जी बूस्टर्स जैसे ब्राउन राइस, फल, सब्जियां और भरपूर पानी, और दूसरी तरफ हैं एनर्जी के चोर, प्रोसेस्ड फूड्स, मीठे ड्रिंक्स और सबसे बढ़कर अच्छी नींद की कमी। अक्सर होता यह है कि हम स्वाद को एनर्जी पर तरजीह दे देते हैं और बस वहीं सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। शरीर को फ्यूल देने का एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है हमारी सांस, प्राणायाम, यानी अपनी सांस पर सचेत रूप से कंट्रोल करना। प्राण या जीवन शक्ति को कंट्रोल करने की चाबी है। जब हम गहरी और सही तरीके से सांस लेते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, एनर्जी चैनल साफ होते हैं और मन तुरंत शांत हो जाता है। अरुंडेल ओवरमैन ने अपने निजी तजुर्बों से फिजिकल एनर्जी का एक पूरा फॉर्मूला बनाया है। ये एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का ब्लूप्रिंट है। पहला कदम, सारी लतों को छोड़ना, चीनी, कैफीन, वो सब जो एनर्जी चूसते हैं। फिर योग और मूवमेंट, ताकि एनर्जी सर्कुलेट हो। ठंडे पानी से नहाना, शरीर को एक शॉक देकर मजबूत बनाने के लिए। धूप से नेचुरल एनर्जी लेना। उपवास या कच्चा खाना, शरीर को शुद्ध करने के लिए।
और आखिर में गहरी नींद, जो कि अल्टीमेट रिचार्ज है। और अब हम आते हैं तीसरे और सबसे गहरे पिलर पर, आत्मा। ये हमारी इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शरीर थका नहीं होता, पर दिल भारी लगता है, मन उदास होता है। असली टिकाऊ एनर्जी हमारे अंदर के जुड़ाव से आती है। सद्गुरु की ये बात आध्यात्मिक ऊर्जा के सार को बहुत खूबसूरती से बताती है। इसका मतलब है खुद को किसी बड़ी चीज से जोड़ना, चाहे उसे ब्रह्मांड कहें, प्रकृति कहें या ईश्वर। जब ये एहसास होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, अकेले नहीं हैं, तो एक असीम शांति और शक्ति मिलती है। इस जुड़ाव को महसूस करने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है आभार, यानी ग्रैटिट्यूड। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग रोजाना आभार व्यक्त करते हैं वो 35% तक ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। सिर्फ थैंक यू कहने की एक छोटी सी आदत हमारे दिमाग में खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज करके हमारी एनर्जी बढ़ा सकती है। और जैसे मेंटल एनर्जी के चोर होते हैं, वैसे ही इमोशनल एनर्जी के भी चोर हैं। गुस्सा, जलन, अपराध बोध, डर और किसी के लिए मन में गांठ बांध कर रखना, ये सब ऐसे वायरस हैं जो हमारी भीतरी शक्ति को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, गुस्सा वो तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस बर्तन को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा है। तो इस स्पिरिचुअल एनर्जी को रिचार्ज कैसे करें? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। एक शांत जगह ढूंढें, 5 बार गहरी सांस लें, अपने ऊर्जा केंद्रों को स्पर्श करें, पहले थर्ड आई, फिर हार्ट, और फिर कल्पना करें कि एक सफेद हीलिंग लाइट पूरे शरीर में फैल रही है। ये 15 मिनट की प्रक्रिया हमारी अंदरूनी बैटरी को फिर से जिंदा कर सकती है। तो हमने मन, शरीर और आत्मा, इन 3 पिलर्स को समझ लिया है। और जब ये तीनों एक साथ एक ही लाइन में आ जाते हैं तो एक ऐसी स्टेट बनती है जिसे हम अनस्टॉपेबल या अजेय कह सकते हैं। ये सिर्फ एनर्जेटिक होने के बारे में नहीं है, ये उस एनर्जी पर मास्टरी हासिल करने के बारे में है। थॉमस एडिसन की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके पास कोई साधन नहीं थे, पर उनके अंदर एक जबरदस्त आंतरिक ऊर्जा थी। वो बल्ब बनाने में 999 बार फेल हुए, पर रुके नहीं। हर नाकामी उनके लिए बहाना नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा का फ्यूल बन गई। जरा सोचिए, अगर वो रुक जाते तो दुनिया शायद आज भी अंधेरे में होती। जब कोई अपनी एनर्जी पे मास्टरी कर लेता है ना, तो उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। चुनौतियां बहाने नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का फ्यूल बन जाती हैं। शक यकीन में बदल जाता है, और थकान रुकने का सिग्नल नहीं, बल्कि मजबूत इरादे का सबूत बन जाती है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है, असली अनलिमिटेड एनर्जी तब मिलती है जब मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ एक ही लय में काम करते हैं। ये कोई रहस्य नहीं है, ये एक फॉर्मूला है, एक ऐसा विज्ञान जिससे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है और अनस्टॉपेबल बन सकता है। तो अब ये विश्लेषण इस एक सवाल पर खत्म होता है। अगर किसी को अपनी और अपनी भीतरी शक्ति को बताने के लिए सिर्फ एक शब्द चुनना हो, तो वो शब्द क्या होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर एक असीम शक्ति का स्रोत है, जो बस जागृत होने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो सफलता जोन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम रोज आपको ऐसी बातें बताते हैं जो आपकी सोच और सफर दोनों बदल दें। मिलते हैं अगली बार।